Hello, welcome in the lecture. Last time lesson light प्रकाश लेक्चर 3। पहले लेक्चर में हमने देखा था प्रकाश क्या होता है, दूसरे लेक्चर में हमने दर्पण मिरर के बारे में पढ़ा था और इस लेक्चर में हम देखेंगे दर्पण के प्रकार, टाइप ऑफ मिरर्स। तो एक सारणी बनाई गई है, आप इसे बना सकते हैं। दर्पण मिरर, दर्पण के बारे में पिछले लेक्चर में आपको बताया गया था कि क्या होगा, कोई सतह होगी, किसकी सतह, कांच की, ग्लास, जो किससे बनती है, सिल्वर, माफ करिए सिलिका ऑक्साइड SiO2 से। उसके पिछली सतह पे आप क्या कर देते हैं, सिल्वर ऑक्साइड, चांदी के ऑक्साइड के पॉलिश से पेंट कर देते हैं। तो जिस तल पे आप पेंट करते हैं उसको पॉलिश्ड सरफेस या कलई तल कहते हैं। कलई तल या पॉलिश्ड सरफेस, पॉलिश्ड सरफेस, ठीक है। और उसके जो सामने वाला तल होता है उसे आप कहते हैं परावर्तक तल, उसे कहते हैं परावर्तक तल या रिफ्लेक्टिव सरफेस, रिफ्लेक्टिव सरफेस, ठीक। तो इसे आप कहते हैं दर्पण। मिरर घरों में चेहरा देखने के लिए और भी कई कामों के लिए, बाइक में फ्लैश लाइट, बैक लाइट के लिए आप इस ब्लैक मिरर के तौर पे आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये टेबल आप बना लें। दर्पण, दर्पण दो तरीके के होते हैं, एक होता है समतल दर्पण, दूसरा होता है गोलीय दर्पण। समतल का मतलब आप समझ रहे हैं, एक ही तल में पूरा मिरर होगा, और गोलीय वो किसी वक्र के रूप में होगा। तो समतल एक ही तरीके का होता है, गोलीय में फिर से दो भाग हो जाते हैं, उत्तल और अवतल, ठीक है। अवतल का मतलब अंदर की ओर झुका हुआ, अंदर की ओर दबा हुआ, और उत्तल का मतलब बाहर की ओर निकला हुआ या दबा हुआ, आया हुआ, उभरा हुआ, ठीक है। तो ये टेबल बना लीजिए, हम बारी बारी से सभी को पढ़ना शुरू करते हैं। इसमें कुछ खास नहीं पढ़ना है हमें, बस थोड़ा जान लेना है उनके बारे में। टेबल आप बना दिए होंगे। तो देखिए सबसे पहला हमारा है समतल दर्पण, ठीक है। इसको हम कहते हैं प्लेन मिरर। प्लेन मिरर, ठीक। प्लेन मिरर में क्या होता है, प्लेन मिरर में एक कांच की सतह होती है, ठीक है, प्लेन होती है, टेढ़ी नहीं होती बिल्कुल। यदि लाइन मेरे से हो सकता है थोड़ा कहना खींच जाए, प्लेन नहीं है, तो एक प्लेन सतह होती है और उसके पीछे हम क्या करते हैं, पॉलिश कर देते हैं। पॉलिश को दिखाने के लिए देखिए हम इस तरीके से लाइन बना देते हैं, ठीक है। इस लाइन का क्या मतलब है कि पीछे से इस कांच की सतह, ग्लास सरफेस को क्या किया गया, पॉलिश किया गया। तो इसे हम कहते हैं कलई तल, ठीक है, या पॉलिश सरफेस। और जो सामने वाला तल होता है उसे कहते हैं परावर्तक तल, ठीक है, परावर्तक तल। चित्र का नाम लिख दीजिए, चित्र क्या है, किस चीज का है, समतल दर्पण का चित्र है। ये वाला हिस्सा क्या है,
ये वाला हिस्सा है पूरा ये क्या है, कांच है, कांच है, और ये क्या है, सिल्वर ऑक्साइड की पॉलिश, ठीक है। तो ये है आपका समतल दर्पण। तो पहले इसमें थोड़ा लिख लें, काफ़ी आसान है, इसमें कुछ ज़्यादा समझना नहीं है, तो लिख लें। कभी कभी पूछ सकता है कि समतल दर्पण क्या होता है, स्पष्ट करें, तो उसमें आप उत्तर में लिखेंगे कांच की समतल प्लेट की एक सतह को सिल्वर ऑक्साइड के पेंट से पॉलिश करने पर उसकी दूसरी सतह परावर्तक तल की भांति व्यवहार करती है। पूर्णविराम। इस प्रकार समायोजन को समतल दर्पण कहते हैं। पूर्णविराम। पॉलिश किए गए तल को कलई तल तथा उसके विपरीत सतह को परावर्तक तल कहते हैं। इतना आप लिख लिए और चित्र बना लें, ये पूरा, ठीक। इसे मिटा दिया जाए। आप वीडियो पॉज करके और अपना काम करते रहें। पहला। दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास है गोली दर्पण, ठीक है। इसको हम कहते हैं कर्व या स्फेरिकल। स्फेरिकल मिरर, कर्व मिरर भी कहते हैं, ठीक। तो इसमें लिखिए वक्रता के आधार पर गोलीय दर्पण को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर, ठीक है। हेडिंग डालिए। यही हमारी हेडिंग भी है। दूसरा पहले को पढ़ लेते हैं, फिर दूसरे को पढ़ेंगे। तो देखें, एक बनता कैसे है उसके बारे में देख लेते हैं। मान लीजिए एक ये गोला है, ठीक है, वृत्त नहीं, गोला। गोले का मतलब बॉल या फुटबॉल की संरचना। वृत्त कहते तो साइकिल के पहिए या सिक्के जैसी संरचना। तो ये क्या है? गोला है पूरा। किसका? कांच का गोला है। आप इसके किसी हिस्से को काट लें। मान लीजिए इतना हमने क्या किया? काट लिया, काट के बाहर निकाल दिया।
तो ये हिस्सा हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। तो ये जो बच रहा है ठीक कैसा बचेगा, लगभग प्लेट की तरह, ऐसे, समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे ये हिस्सा बचेगा। जैसे मान लीजिए एक प्लेट हो कांच का, जो एकदम हल्का सा गोल हो, ऐसे, ठीक है। तो इस टाइप से दूसरा फिगर एक बना देता हूँ। ये ऐसी संरचना, ठीक, ये संरचना है। हम यहाँ पे ऐसा बनाएंगे तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये संरचना कैसी है, ऐसी है। अब आप क्या करोगे, इसके, अच्छा, ये दो तरीके से हो सकता था। यदि आप इसके पीछे वाले तल पे, इस तल पे आप पॉलिश करते हो, तब ये बनता है अवतल। अवतल का मतलब क्या, आप हमेशा किस तरफ से देखते हो, कलई वाले तरफ। तो यदि कलई तल की ओर अंदर की ओर झुका हुआ है तो क्या, अवतल। वही इसके ठीक विपरीत यदि ऐसे ले लेते, ठीक, और कलई ऐसे, हमेशा हम ध्यान रखेंगे, बच्चे क्या करते हैं कि कभी इधर पॉलिश करते हैं, कभी इधर पॉलिश करते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। जो दर्पण है कांच के, हमेशा बाएं तरफ में पॉलिश करते हैं, और दाएं वाला हिस्सा जो होता है वो परावर्तक होता है, ऐसा हम पढ़ते समय मानते हैं। बच्चे क्या करते हैं कि कभी इस बगल पॉलिश करते हैं, कलई दिखाते हैं, कभी इस बगल, ऐसा करना गलत है। तो कलई हम हमेशा बाईं ओर करेंगे, और दायां क्या होगा, परावर्तक तल। तो देखिए, हम पढ़ रहे थे क्या, अवतल। यदि कलई तल की तरफ झुका हुआ है, धंसा हुआ है, तो अवतल, और कलई तल के विपरीत आगे आया हुआ है, यानी परावर्तक तल की ओर झुका हुआ है, तो उत्तल। ठीक, तो ये हमारा पहला वाला है, इसको हम क्या नाम दिए हैं, अवतल, अवतल दर्पण, ठीक है। अब इसमें ये पीछे वाला तल क्या है, कलई तल, कलई तल, इसे मिटा दिया जा सकता है। ये पीछे वाला है हमारा कलई तल, ठीक है। और ये आगे वाला, आगे वाला है परावर्तक तल, परावर्तक तल, ठीक। तो लिखना शुरू करें। लिखें, अवतल दर्पण में गोलीय दर्पण, कॉमा, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, अर्थात गोले की वक्रता केंद्र की ओर वक्रित है, कॉमा, उसे अवतल दर्पण कहते हैं, ठीक है। वक्रता केंद्र का क्या मतलब समझते हैं, वक्रता केंद्र का मतलब क्या समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जैसे एक वक्र बनाया, ठीक। अब इस वक्र का, ये एक वक्र है, दो तरीके की लाइन होती है, एक सीधी लाइन और एक वक्रीय लाइन, वक्रीय रेखा, कर्व लाइन। तो इस वक्र का केंद्र कहाँ पे है, यहाँ पे है, और ये किधर गया है, ये किधर गया है, इस लाइन से अंदर की ओर। तो यदि वक्रता केंद्र के अंदर झुका है तो वक्रीय केंद्र, और यदि वक्रता केंद्र से बाहर गया है और इस किया गया है तो अवतल, ठीक है। तो आप इसमें
आपने लिख लिया, ये चित्र बना लिया। इसी प्रकार आप दूसरी वाली हेडिंग डाल दीजिए, क्या वो है उत्तल दर्पण। ठीक, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिए, ये हमने एक गोले का वक्रीय भाग लिया और पॉलिश हम हमेशा किधर कर रहे हैं, पॉलिश हम हमेशा बाएं तरफ की करेंगे, अपने दाहिने तरफ और दर्पण के बाएं तरफ। तो ये वाला हिस्सा क्या हो गया, इस वाले हिस्से को कहेंगे कलई भाग, कलई तल, कलई तल। ये सामने वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, परावर्तक तल। और चित्र किस चीज का है, चित्र है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण। अब इसका वक्रता केंद्र क्या है, ये है इसका वक्रता केंद्र। अभी इन चीजों को नहीं पढ़ेंगे, माफ करिए, ये वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखा यहां से जाएगी। ठीक, यह एक वक्र है, इसका केंद्र, इसका सेंटर। ठीक, तो ये होता है वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र से इस ध्रुव की दूरी को कहते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो वक्रता केंद्र ये नहीं, यहाँ कहीं होगा। ठीक, तो लिखिए, इसमें लिखिए गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर अर्थात गोले के केंद्र के दूसरी ओर वक्रित है, कॉमा, उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। इस ये दर्पण था, इसमें कुछ खास चीजें नहीं है। दर्पण को एक बार हम आगे फिर से देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपकी परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, जिसे कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक, इस बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे आप एक बार बुक से पढ़ लें। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसे पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए दर्पण में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। बाकी ये टॉपिक आप पढ़ लीजिएगा, अगले वीडियो में हम अच्छे से कवर करेंगे। थैंक यू।